वेलकम टू किचन विद मुनाज आबिद। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मलाई से मक्खन और मक्खन से घी निकालना। और बाद में मैं इसको जो बच जाएगा मैं उसके साथ आपको हलवा भी बनाना बताऊंगी। इसमें जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो इस तरह है। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि न्यू फूड रेसिपी एवरी डे आपके लिए लाती हूँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम खुले बर्तन में ये मलाई निकालेंगे। 4 से 5 दिन की मलाई को मैंने इकट्ठा किया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मलाई में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसको मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब बीटर की मदद से हम मक्खन निकाल लेंगे। पाँच से 7 मिनट हमने इसको बीट किया है। इस तरीके से ये जाग जाग बन गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये मक्खन इकट्ठा हो जाए एक जगह। बीटर को हम साइड पे कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप जूसर में भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम ये मक्खन निकाल लेंगे इसका। इस तरीके से ये मक्खन एक जगह इकट्ठा करके हम इसको निकाल लेंगे। ये जो दूध जब बच गया है इसका हम पनीर बना लेंगे। पनीर बनाने के लिए 1/2 स्पून हम इसमें सिरका डालेंगे, फिर इसको चूल्हे पे रखेंगे, फिर ये पनीर बन जाएगा। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम ये डालेंगे। आज हम बिल्कुल ऐसा कर देंगे, बिल्कुल ऐसा। अब हम इसका घी बनाएंगे। मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। फिर हम इसमें गंदम का आटा जो हम घर में यूज करते हैं ये इसमें डाल देंगे ताकि ये घी अच्छे से निकल आए। दो से 3 स्पून मैंने गंदम का आटा डाला है। इस तरीके से हम इसको चम्मच से इस तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि ये साइडों से लगे ना। आंच हम बिल्कुल ऐसा रखेंगे। इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे घी के निकलने में। एकदम झाग सी बन गई है। ये ठंडा होने पर ये देखिए घी अच्छे तरीके से ये बन गया है। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं। हमने धीमी आंच पे इसको इस तरीके से पकाया है ताकि घी अच्छे से निकल जाए। ये सारा घी ऊपर आ रहा है। अब ठंडा होने के बाद हम इसको छान लेंगे। घी ऊपर आ गया है। अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। ऐसा ऐसा हम ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे। जो हमने आटा डाला था वो सारा नीचे बैठ गया है। देखें बहुत अच्छे से ये घी निकला है।
अभी जो रह गया ये भी हम निकाल लेंगे। जो आटा था इसका हम हलवा बना लेंगे, जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। देखें, इससे हम हलवा बना लेंगे। हम इसको ज़ाया तो नहीं कर सकते, इसका हम हलवा बना लेंगे। घी तो इसमें डाला हुआ है हमने। अब हम इसमें 2 स्पून सूजी डालेंगे, 1 स्पून और ये 2 स्पून। ये हमने सूजी डाल दी है। इसको हम इसमें अच्छे तरीके से भून लेंगे। सूजी को हम 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे, 1/2 कप के करीब। और आधा कप हम चीनी डालेंगे, मिक्स करेंगे। हमें इसमें घी बिल्कुल नहीं डाला, वही घी इसमें पूरा हो गया है। ये खुद ब खुद इसने छोड़ दिया है। कुटे ये बादाम और पिस्ते इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे। देसी घी का हलवा हमारा तैयार हो गया। ये देखें, देसी घी भी निकाल लिया और ये हलवा भी हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। स्पेशली ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। मलाई से हमने ये तीनों चीजें निकाल ली हैं। मलाई से हमने मक्खन निकाला था, फिर घी निकाला है, जो दूध बच गया था उसकी पनीर बना ली है, और ये घी के बाद जो मिक्सर निकाला था उसका मैंने ये हलवा बना लिया है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।